कुछ वर्ष पहले एक मध्यम वर्गीय घर का बैठक कक्ष, शाम का समय। मां, संस्कारों की प्रतीक, नाराज और गंभीर मुद्रा में बैठी है। बड़े बेटे अविनाश अपनी पत्नी शांति के साथ खड़े हैं। नैरेटर। कुछ वर्ष पहले भ्रिकुटीगढ़ की एक पारंपरिक परिवार में अविनाश ने अपनी मनचाही लड़की शांति से प्रेम विवाह कर लिया था, पर उसकी मां की मनमानी परंपराएं उस प्यार को स्वीकार नहीं कर पाईं। मां गुस्से में, अविनाश, ये विवाह क्यों किया तुमने? तुम्हारी शांति हमारी रीति रिवाज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। शांति विनम्रता से, मां जी, मैं बंगाली होकर भी सीख चुकी हूं कि जहां प्रेम हो वहां संस्कार होते हैं। मैंने अनजान में आपका दिल न दुखाया हो तो माफ करना। अविनाश विनयपूर्वक, मां, शांति मेरी पसंद की है, वह अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती है, आपके संस्कारों को भी मानती है, कृपया स्वीकार कर लीजिए। मां कठोर स्वर में, मेरा दुख मत समझाना बेटा, वंश परंपरा का यह अधिकार तुम पर नहीं था। जात पात का बंधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मां और अविनाश के बीच बहस गहरी होती है। शांति दबी हुई सी खड़ी रहती है। तनाव के बीच मां काटती हुई निर्णय लेती है। मां आंखों में आंसू, तो ऐसा है, ठीक है, तुम दोनों जाओ, इस घर के संस्कारों से दूर रहो। अविनाश चुपचाप शांति का हाथ पकड़े कमरे से चलता है। मां का मन विचलित और दुखी है। नैरेटर। ओ, संस्कारों के नाम पर परिवार छूट गया, पर उस दिन मां के दिल में प्रेम की एक हल्की किरण भी दब गई। दृश्य 2, वर्तमान, शाम का समय। वही बैठक कक्ष, 2 साल बाद, कमरे में अंधेरा है। मां चटाई पर बैठी प्रार्थना कर रही है। 38 से नर्म रोशनी आ रही है। अचानक अतुल और उसकी पत्नी उमा भीतर प्रवेश करते हैं। उमा दबाए स्वर में, मां जी, अविनाश चाचा के घर से खबर आई है, आपकी बहू शांति बहुत बीमार है। मां चौंक कर, कांपते स्वर में, क्या कहा तुमने? शांति बीमार? अतुल मन में उठते दर्द के साथ, जी मां, पिछले कई दिन से तेज बुखार है उनका, उन्हें खाना तक नहीं जा रहा, हम डर गए हैं। मां फर्श पर गिर पड़ती है, शांति की चिंता से रोने लगती है। उमा परलौकिक फुसफुसाहट में, मां जी, हमें पहले बताना चाहिए था, पर आपको दुख न हो, यही सोचकर चुप रहे। मां बोलते बोलते रूंधती हुई आवाज में, काश मैंने अपनी जिद की दीवार को तोड़ दिया होता, मेरे संस्कारों ने तो प्यार का मार्ग ही बंद कर दिया। अतुल भी पांव पकड़कर मां को समझाने लगता है। मां का चेहरा पछतावे और मातृत्व की वेदना में तड़पता है। अतुल, मां, शांति चाची ने आपकी दवा मांगी थी। मां समझ गई थी कि आप जरूर खुश हो जाएंगी कि हमने संतान परिजन को साथ रखा है। मां अपने गले में फंसे होठों से, मैं समझ गई हूं, कितना बड़ा दुख तुम्हारी चाची ने सहा, उसमें से तुमने भी कुछ देखा। उमा, बहुत दुख सहा है हम सब ने मां, पर अब वक्त बदल चुका है। मां, आप कृपापूर्वक उनका हालचाल पूछ लेने चलिए। मां धीरे धीरे उठती हैं, आंखों में आश्चर्य और दर्द मिश्रित भाव है। मां हिम्मत बांधकर, थोड़ी देर पहले तक तो मैं दृढ़ निश्चयी थी, लेकिन अब समझ आई कि परिवार वही है जहां स्नेह हो। अतुल, अल्टीमेट तक एक गाड़ी भेजो, मुझे शांति और अविनाश से मिलना है। नैरेटर। यही वह क्षण था जब परंपरा हार मान गई और मानवीय भावना ने जीत ली। दृश्य 3, उसके कुछ देर बाद, अविनाश का घर, मध्य रात्रि का समय। दरवाजा खटखटता है। अविनाश दरवाजा खोलता है, उनकी आंखों में आश्चर्य है। मां, उमा और अतुल प्रसन्नता से उपस्थित हैं। शांति हाथ जोड़े, मां जी, अजीब बात है, आपने बिना बताए ही आ गईं, सब ठीक तो है? मां रोते हंसते हुए, अब अपनी बहू को इलाज के लिए भेजने की दुआ तो मुझे मंजूर थी बेटो, परंतु मां के बिना भी मुझे जो हो रहा है उससे मैं कैसे अनजान रहूं। अविनाश आंखों में आंसू, मां, आपकी आवाज से ही हमारी राह रोशन हो गई, हम बहुत व्यथित थे। उमा, मां जी, आपका प्यार ही शांति चाची को राहत देगा। मां शांति को गोद में ले बैठती हैं और हाथ मलने लगती हैं। सबका मन हल्का हो जाता है। मां, शांति, तुम्हारे संग मेरा भी बेटा तकलीफ में है, मैं अपने संस्कार नहीं निभा पा रही। आज समझ आई कि संस्कार वहां है जहां प्रेम हो, न कि जातियों में बंध कर। मेरी गलती थी, सब स्वीकार करो। मां चिंतित भाव से शांति के माथे पर हाथ फेरती है। शांति मुस्कुराकर आंचल पकड़ लेती है। गले मिलने
और सुलह की खुशी के बीच वातावरण मासूमियत भरा हो जाता है। नरेटर। इस तरह मां ने अपने पुराने सिद्धांतों को एक क्षणिक भूल समझ सच्चा संस्कार, संतान से प्रेम को स्वीकृति दी। प्रेम में ये परिवार फिर से एक सूत्र में बंध गया, जहां कोई शाखा सूखी न पड्ढी। पर्दे बंद होते हैं, दूर से कोई मधुर भजन की धुन बजती है और दृश्य समाप्त होता है। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे।